ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी कंपनी पर बड़ा हमला हुआ है। अमेज़न पर ईरान ने अटैक कर दिया है। बहरीन का डेटा सेंटर बना निशाना। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रॉयटर्स ने भी एक रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें ईरान ने चेतावनी दी कि वो अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला करेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर ईरान ने अटैक कर दिया है। तो आपको जानकारी दे दें कि मिडिल ईस्ट महाजंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने हाल ही में चेतावनी भी जारी की थी कि अब अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये डेटा सेंटर सीधे हमले का निशाना नहीं बना, लेकिन आसपास हुए ड्रोन स्ट्राइक के असर से इसके ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। बहरीन की तरफ से ये एक्स पोस्ट भी शेयर किया गया है। हालांकि यहाँ अमेज़न का जिक्र नहीं किया गया। ईरान ने कहा है कि मेटा, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के डेटाबेस पर अटैक करेगा। यहाँ कुल 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाने पर रखने की बात सामने आई है। वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर लोग अमेज़न को लेकर लगातार पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अगर अमेज़न का डेटा सेंटर पर हमला होता है तो ना सिर्फ अमेज़न बल्कि दुनिया की कई सारी वेब सर्विसेज भी ठप पड़ सकती हैं। दरअसल कोई भी डेटा सेंटर सिर्फ उस कंपनी के लिए नहीं होता है। डेटा सेंटर में दुनिया भर के लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा होता है। ये डेटा अलग अलग कंपनियों का भी होता है। तो बताया जा रहा है कि अमेज़न वेब सर्विसेज यानी कि AWS को हिट किया गया है। तो आपको जानकारी दे दे कि AWS दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंपनियों में से एक है। AWS की सर्विसेज भारत सहित ज्यादातर देश यूज करते हैं। यानी अगर अमेज़न के डेटा सेंटर पर अटैक होता है तो मुमकिन है कि दूसरे देशों की भी सर्विस डिस्टरप्ट हो। हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हर रीजन का डेटा सेंटर अलग अलग जगह बनाया जाता है। बहरीन के जिस अमेज़न डेटा सेंटर पर अटैक की खबर सामने आई है, फिलहाल ये साफ नहीं है कि वहां से कितनी सर्विसेज चल रही थी, लेकिन इतना साफ है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित AWS ही होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा देखा जा चुका है। ईरान ने कहा है कि अब से अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, खासकर वे कंपनियां जो मिडिल ईस्ट में डेटा, क्लाउड या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करती है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर अमेरिकी कंपनियों या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो इसका जवाब सीधे और सख्त तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने इसे अमेरिकी हितों पर हमला बताया है और चेतावनी दी है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का जवाब सैन्य और आर्थिक दोनों स्तर पर दिया जाएगा। वहीं अगर एप्पल या गूगल के डेटा सेंटर पर हमला होता है तो इसका सीधा सीधा असर सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये डेटा सेंटर पूरी दुनिया के डिजिटल सर्विसेज चलाते हैं, जैसे कि iCloud, Gmail, YouTube, गूगल मैप्स, प्ले सर्विसेज या लाखों ऐप्स। पहले भी अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमले के बाद ब्रेकिंग राइट ऐप्स और ऑनलाइन सर्विसेज ठप हो गई थी। तो आपको जानकारी दे दें कि बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर पर हमले से कई नुकसान हो सकते हैं, जिसमें करोड़ों यूजर्स की सेवाएं अचानक बंद हो सकती है, बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम तक रुक सकते हैं, स्टार्टअप्स और बिजनेस ऑपरेशन ठप पड़ सकते हैं, इंटरनेट का बड़ा हिस्सा स्लो डाउन हो सकता है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां अमेज़न के डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर टारगेटेड हमलों में अब आगे ईरानी नेताओं को मारा गया तो 1 अप्रैल से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इस बात का ट्रंप ने मजाक उड़ाया था। IRGC की धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की थी और इस मीटिंग में ट्रंप से एक पत्रकार ने अमेरिकी कंपनियों पर ईरानी हमले को चेतावनी के बारे में पूछा था, जिस पर ट्रंप ने पत्रकार को जवाब देते हुए ईरान की धमकी का मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा था कि क्या वो BB गन से हमला करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान ने अमेज़न के डेटा सेंटर को निशाना बनाया
बनाया है। उन्होंने 18 बड़ी कंपनियों का नाम लिया था, लेकिन क्या ईरान इन 18 बड़ी कंपनियों पर हमला करेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप इन्हें रोक देंगे, ये देखना फिलहाल बाकी है। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।